नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि हौत्राग्निहोत्राग्निहवस्य होत्री होमादिसर्वाकृतिभाषमानम् होत्राग्निहोत्रा होत्री होमादिसर्वाकृतिभाषमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुका सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ, ठीक। ये विरोधाभास नहीं है, उसका अर्थ समझना चाहिए। बुद्धि को वश में किए बिना पहले यह समझना है कि मन को वश में क्यों करना है और मन का संचालक कौन है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक ये संशय बना रहेगा। मनुष्य का जो मन है ये बहुत चंचल है और इंद्रियां बहिर्मुख हैं और विषय अगणित हैं और कामना की वासना हमारे मन को चंचल बनाती है। ठीक है, आपको सुनाई पड़ रहा है ना? सामड़े छे। हाँ, तो वासनाएं बहुत हैं, इसलिए मन को जब तक, अब ये समझना है कि मन को चलाता कौन है। तो मन को चलाने वाली बुद्धि है। तो जहाँ बुद्धि का प्रसंग था वहाँ बुद्धि शब्द से उसे कहा गया है और जहाँ मन का प्रसंग था वहाँ मन शब्द से वहाँ कहा गया है। मन और बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन संचालित होता है, मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होती हैं। इंद्रियां विषयों का दर्शन करती, विषयों को प्राप्त करती हैं। जैसे आँख ने घड़े को देखा, आँख ने घड़े को देखा तो घट हो गया विषय। रूप है, रूप किसका विषय है? वो नेत्र का विषय है, तो नेत्र हो गया दृष्टा। फिर नेत्र को चलाने वाला कौन है?
आँख को देखने के लिए कौन प्रेरित करता है? उसका नाम है मन। तो मन नेत्र इंद्रिय को देखने के लिए प्रेरित करता है। तो नेत्र इंद्रिय आंगन में रखे हुए घट का दर्शन करती है। तो घट दृश्य हो गया और नेत्र दृष्टा हो गए। अब नेत्र को चलाने वाला है मन, तो नेत्र दृश्य हो जाएंगे और मन दृष्टा हो जाएगा। मन को चलाने वाली है बुद्धि, तो बुद्धि मन दृश्य हो जाएगा और बुद्धि दृष्टा हो जाएगा। और बुद्धि को चलाने वाला है आत्मा, जिसे आप लोग परमात्मा कहते हो, तो वो दृष्टा हो जाएगा और बुद्धि दृश्य हो जाएगी। और उस आत्मा से ऊपर कोई नहीं है। ये इंद्रियां हमें एक एक विषय को, हमारे एक एक विषय को प्रकाशित करती हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जो सबका प्रकाशक है, ये मन बुद्धि प्रकाशक हैं, परम प्रकाशक नहीं हैं। परम प्रकाशक कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो राम हैं, वो अनादि हैं, उनको अवधपति के रूप में जानते हैं, माने वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म सबका प्रकाशक है। और आपने जो मन और बुद्धि की बात पूछी है, इनको प्रकाश देने वाला कोई है। जैसे इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कोई है, विषय को प्रकाशित करने वाला कोई है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोक पाना बहुत कठिन है। बहुत बड़े बाबा झोड़ा को रोका जा सकता है, साइक्लोन को रोका जा सकता है, लेकिन मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। तब वहाँ कहा गया अभ्यासेन च कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास के लिए श्रवण में जाना पड़ेगा, मनन में जाना होगा, निधिध्यासन करना होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, इनको तैयार करके जब हम अभ्यास करते हैं, माने साधक अभ्यास करता है, तो हमारा मन हमारे वश में हो जाया करता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। इसलिए अभ्यास के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए प्रकृत विषय पर आ जाएं। यहाँ बात चल रही थी कि मनुष्य में ही वर्णाश्रम आदि कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्य में टेबल पर पीली डायरी रखी है, पतली सी। मनुष्य में ही वर्णाश्रम व्यवस्था का विधान किया गया है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य ही समझ सकता है। भेद तो सर्वत्र विद्यमान है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वर्ण और आश्रम, वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, और आश्रम माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। इसके अनुसार जिस कर्मों को करने का अधिकार जिनको दिया गया है, उनको वही कर्म करना चाहिए। यह कौन कर सकता है? ऐसा मनुष्य ही कर सकता है। ऐसा नियम क्यों बनाया जा रहा है? कोई भी काम करने लगे, तो ऐसा व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ता है। आप लोग भी अधिकार के अनुसार ही काम करते हैं। अधिकार के बिना आप भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ब्राह्मण का जो अधिकार है, क्षत्रिय का जो अधिकार है, वैश्य का जो अधिकार है, शूद्र का जो अधिकार है, मनुष्य का जो अधिकार है, पुरुष का जो अधिकार है, स्त्री का जो अधिकार है, दोनों की संतान का जो अधिकार है,
अधिकार के अनुसार ही नियुक्ति की गई है कि तुम्हें यह करना है। माता पिता की सेवा करना है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? संतान के लिए कहा जा रहा है। तो जब संतान होगी तब माता पिता की सेवा का उसमें विधान होगा। जब संतान होगी तभी माता पिता की सेवा का विधान किया जाएगा, उसके पहले तो नहीं कर सकते ना। आपके घर में कोई काम करने आएगा तो आप उसको बताएंगे कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, 12 घंटे में 8 घंटे में आपको जो हम काम बता रहे हैं वो आपको इस समय यह काम करना है। तो आपने उसे उस काम के लिए अधिकार दिया कि नहीं दिया? मान लो आपके घर में नौकर है, अभी दूसरे उदाहरण को छोड़ देते हैं। आपके घर में नौकर है तो आप उसको तय करते हैं ना। तो जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, श्रीमती जी डॉक्टर हैं, आपके यहाँ डॉक्टरों के ऊपर हेड हैं, तो उसने अधिकार तय कर रखे हैं ना शोभा ने कि कहाँ किसको क्या करना है। उसको भी क्या करना है उनके डायरेक्टर ने तय किए होंगे। तो ये सब समझना और उसके अनुसार चलना, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि सबके अधिकार एक हो जाएं, मनुष्य एक हैं, सबका खून लाल है। तो खून तो भैंस का भी लाल है ना। तो ये कोई एकता का उपाय नहीं है, ये कोई एकता का उदाहरण नहीं है। एक जगह हमने कहा, बफर सिस्टम हो रहा था, 30 साल पहले की बात है। तो सन्यास के पहले हमने उन लोगों को रोका कि जूठा मूठा क्यों खाते हो, सब अपने अपने हाथों से। बोले इसमें प्रेम बढ़ता है, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। तो ढोर तो रोज़ जूठा खाते हैं, भूसा गमड़ में खुनेटे में रोज़ भूसा खाते हैं और रोज़ आपस में लड़ते हैं, वो सींग मारते हैं। कहाँ प्रेम बढ़ा? इस सबसे प्रेम नहीं बढ़ता। अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। आत्मिकत्व एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान का आश्रय लेकर के एकता स्थापित की जा सकती है। उस आत्मिकत्व विज्ञान को जानना चाहिए। तो ये समझाने के लिए आगे वाला श्लोक भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, नियम पूर्वक अपने ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, दूसरे के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? ब्राह्मण धर्म का पालन क्यों करता है? क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों करता है? वैश्य का धर्म का पालन क्यों करता है? पति पत्नी आपस में, पति पत्नी के संबंधों के बीच में जो धर्म है उसका पालन क्यों करते हैं? है ना। जहाँ पति पत्नी के बीच में जो धर्म है उसका पालन नहीं होता है, वहीं तो झगड़ा होता है, वहीं विवाद होता है। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। आप 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपकी ससुराल 1000 किलोमीटर दूर है, और जिस लड़की को आप नहीं जानते थे, आपके माता पिता ने उसके साथ आपका विवाह कर दिया, दोनों की शादी हुई 20-25 साल में, और वो लोग 80-90 साल 100 साल तक जिंदा रहे। दोनों 80-90 100 साल तक जिंदा रहे और पति और पत्नी के धर्म का आपस में पालन करते रहे। कभी दोनों में विवाद नहीं हुआ। उनको किसने जोड़ा? अग्नि का साक्षी रूप जो धर्म था उसने जोड़ा दोनों को। अग्नि को साक्षी बनाकर दोनों ने जो पाणी ग्रहण किया था उसने जोड़ करके रखा। ये धर्म है, धर्म तो जोड़ने का ही काम करता है ना। जो धर्म को नहीं समझते हैं वो आप देख ही रहे हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मार रहा है, वहाँ किसने झगड़ा शुरू किया, किसके लिए किया, किसके साथ किया ना। आप लोग तो समाचार पढ़ते हो ना, छापा में जो हो ना, क्या हो रहा है। धर्म नहीं है तभी ना ऐसा हो रहा है, तभी ना ऐसा हो रहा है। उनके ही धर्म वाले उन्हीं के धर्म वालों को मार रहे हैं, और हम जो वहाँ निर्दोष बैठे हैं हिंदू, उन पर उनको ज़बरदस्ती
उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है, कौन सा धर्म है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मजहब है, कौन सा रिलीजन है, क्या है? कुछ माना कि नहीं माना, मतलब है कुछ नहीं माना है। जब आपने नहीं माना है तो नहीं जाना है, जब नहीं जाना है तो आपको पालन भी नहीं करना है। अगर स्वधर्म को ही समझ लिया होता तो भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। खैर, तो प्रसंग की बात है। तो भाष्यकार कह रहे हैं, वर्णाश्रमादि विभागोपेताः मनुष्याः मम वर्तमो अनुवर्तन्ते सर्वसाः। 13 के ऊपर, 13वें श्लोक के ऊपर, इति युक्तम कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन एव च वर्तमो, वर्तमो माने अनुवर्तन्ते, न अन्यश्च इति उच्यते। यह समझाने के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। पहले सरल अर्थ समझ लो। सरल अर्थ क्या है? 13 के नीचे देखो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग से मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। इस प्रकार सृष्टि आदि कर्म का कर्ता होने के कारण, सृष्टि रचनादि के कर्म का कर्ता होने के कारण मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही समझ, न करने वाला समझ। अब इसका विवेचन होगा। चातुर्वर्ण किसे कहते हैं? चत्वारः एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यम मया ईश्वरेण सृष्टम। मुझ ईश्वर ने ही 4 वर्णों की रचना की है। सृष्टम माने उत्पादितम, उत्पादितम, मैंने ही जन्म दिया है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। 1-2 साल का बालक आपकी कॉलोनी में घूम रहा है और रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? मालूम करेंगे कि इसके माता पिता कौन हैं, और जहाँ उसके माता पिता होंगे वहाँ उसको भेज देंगे। आपके मन में ये संदेह कभी नहीं पैदा होगा कि ये बिना माता पिता का है, क्योंकि बिना माता पिता के संतान हो ही नहीं सकती। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से यदि सृष्टि दिखाई पड़ रही है, स्थावर जंगम संसार दिखाई पड़ रहा है, तो कोई ना कोई कर्ता तो है इसका। उस कर्ता को स्वयं भगवान कह रहे हैं, मया ईश्वरेण, मुझ ईश्वर के द्वारा। गुण कर्म विभागशः, गुण विभागशाः कर्म विभागशाः च गुणाः सत्वरजस्तमांसी। गुण क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी के अनुसार ये चातुर्वर्ण हैं। तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से 4 वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है इत्यादि वेद मंत्रों से प्रमाणित है, सिद्ध है। तत्र सात्विकश्च सत्प्रधानश्च ब्राह्मणश्च शमा दमः तपः इत्यादीनि कर्माणि। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, यह व्यवस्था मैंने पहले बनाई, और व्यवस्था बना करके ऐसे गुणों को धारण करने वाले को, अर्थात इन गुणों का विधान करके ब्राह्मण का विधान किया और उसमें इन गुणों का विधान किया। समोदमस्तपश्चैव शान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभाभजम। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए ये निश्चित किया गया है। यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल लेने का ही विधान है ब्राह्मण के लिए, हाँ, देने का भी विधान है।
एक पंडित जी कुआं में गिर गए, तो गांव के लोग निकालने के लिए आए, तो गांव के लोगों ने हाथ नीचे कुएं में हाथ डाला, तो उससे कहा ब्राह्मण देवता से कि भैया आप अपना हाथ दो, तो वो ऊपर ही न करे हाथ, अब डूबे नीचे ऊपर होए लेकिन हाथ ना दे। इतने में सरपंच आ गया। सरपंच ने कहा क्या बात है, पंडित जी कुएं में गिर गए हैं, क्या हो गया, निकालो उनको बाहर। निकालने के लिए उनसे कह रहे हैं कि हाथ दो, तो हाथ ऊपर करते नहीं हैं। बोले ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि हाथ लो तो वो पकड़ लेंगे। ये बात है। तो केवल लेना जानते हैं ब्राह्मण प्रायः क्योंकि देने लगे तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब तो ब्राह्मणों के पास धन होने लगा, पहले तो यही प्रसिद्धि थी निर्धनः ब्राह्मणो शीत। एक निर्धन ब्राह्मण था, यही बोलते थे सब लोग। तो तत्र सत्व रजस सर्जन रजः प्रधानश्च क्षत्रियस्य, ब्राह्मण का विधान कर दिया। ब्राह्मण के ये धर्म हैं और यह कर्म हैं उनके, स्पष्ट कर दिया। और जिसमें रजोगुण प्रधान है, जिसमें सत्वगुण गौड़ है और रजोगुण प्रधान है, उस क्षत्रिय के लिए शूरवीरता, तेज प्रवृत्ति कर्म हैं, ये विधान कर दिया। और तम उपसर्जन रजः प्रधानश्च वैश्यश्च कृष्यादीनि कर्माणि, क्षत्रिय के लिए विधान कर दिया शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता वीरता के साथ धर्म की रक्षा करना, धारण करना, धर्म को धारण करना, उसका पालन करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा के पर शासन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलाना। क्योंकि पहले प्रायः क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, उनमें धर्म की स्थापना रहे। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप, युद्ध में राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवीणता। दानमीश्वर भावश्च, यज्ञ कराना, यजमान बन करके ब्राह्मणों को दान देना, गौ माता का दान करना, अन्न का दान करना, ये सब विधान क्षत्रियों के लिए बताए गए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गौरक्षा करना, वाणिज्य में प्रवेश करना, ये सब वैश्य के धर्म और कर्म बताए गए हैं। इस तरह से रजः रजोगुण जहाँ गौण है और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्रों का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं, इसलिए मुझसे अलग कहाँ हैं वो, कैसे अलग हैं, जहाँ से जो उत्पन्न है वहीं तो है, यही अभिप्राय है। ततएव इदम चातुर्वर्ण्यम न अन्येषु लोकेषु, ऐसे चारों वर्णों की व्यवस्था विश्व में और कहीं विद्यमान नहीं है, ये हमारे भारत देश की ही व्यवस्था है। इसलिए मानुषेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्तताः, मनुष्यों में ही धर्म करने की शक्ति विद्यमान है, अधिकार है उनको, इसलिए मनुष्यों को धर्म का पालन करना चाहिए। ये सब मनुष्यों के लिए बात हो गई। यानी सामान्य धर्म, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं ये सामान्य रूप से सभी के लिए हैं। फिर विशेष धर्म आएगा, तो विशेष धर्म जब आएगा तो आ जाएगा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके धर्मों का निरूपण वहाँ लागू हो जाएगा। 3 तरह का धर्म होता है ना, सामान्य धर्म, आपद धर्म, विशेष धर्मश्च। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म।
आपद्धर्म का पालन आपत्ति में किया जा सकता है, लेकिन वो नियम नहीं बन सकता, नियम नहीं बन सकता है। ये बात भी समझनी चाहिए। केवल आपत्ति काल के लिए उसमें सुविधा दी गई है। तो हंत तरिहि चातुर्वर्ण सर्गादि कर्मणः कर्तत्वात् त्यक्तेन फल युज्यसे अतः न त्वं नित्य मुक्ताः नित्येश्वराः इति उच्यते। अगर ऐसा मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के कर्ता आप ही हैं, जैसे सृष्टि का निर्माण आपने किया है वैसे कर्मों का निर्माण भी आपने ही किया है, तो उसके फल से आपका संबंध होना चाहिए, इसलिए और आपको नित्य मुक्त कहा जाता है। आप में आपसे कोई संबंध है नहीं। जहाँ कोई भी क्रिया होगी, किसी भी वस्तु को हम पैदा करेंगे, यानी उत्पाद्य आप विकार्य संस्कार्य। उत्पाद्य यानी गेहूँ आदि, खेड़ुआत गेहूँ की बोनी करता है खेतर में, तो उसको पैदा करता है, वो उत्पाद्य है। आप माने जो वस्तु आपके घर में नहीं है उसे आप बाजार से ले आते हैं, तो वो आप हो गई उत्पाद आप। विकार्य, विकार्य माने दूध से दही बन गया, नींबू की बूंद पड़ गई या कोई कारण हो गया तो दूध का दही बन गया, ये विकार हो गया। और संस्कार्य, संस्कार माने धान में से डांगर में से चावल निकालना, छिलका अलग करना, संस्कार। यानी आप अपने बच्चे का नामकरण पैदा होने के बाद करते हैं ना, तो वो संस्कार है। जो उपनयन के अधिकारी हैं उनका जनेऊ होता है, वो संस्कार है। ये सब संस्कार हैं। 16 संस्कार हैं ना अपने यहाँ, 16 संस्कार हैं। अग्न्याधान, गर्भाधान से लेकर के और अंत तक। तो ये सब विशेष धर्म में आएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम अपिशंतम माम परमार्थतः विद्धि अकर्तारम अतः एव अव्ययम असंसारिणं च माम विद्धि। जब यह प्रश्न किया कि जब आपने सबकी रचना की है तो कर्म भी आपके द्वारा ही सृष्ट है, तो आपका इनके साथ संबंध होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। तस्य कर्तारमव्ययम्, मायिक व्यवहार से मैं कर्म करता हूँ, मायिक व्यवहार से मैं कर्म करता हूँ, मैं स्वयं नहीं करता हूँ। अपिशंतम माम परमार्थतः माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम अपि। वास्तव में तुम मुझे अकर्ता ही मानो, इसलिए मुझे अव्यय और असंसारी भी कहा जाता है। जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो, येषां तु कर्मणः कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतः तेषां अकर्ता एव अहम यतः न। जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो, वास्तव में मैं अकर्ता ही हूँ, मैं कुछ नहीं करता। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः स बध्यते। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म करते हुए मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधता हूँ। मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरे पास कोई योजना नहीं है, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। ऐसा कोई मेरा संकल्प नहीं हुआ करता है, इसलिए मैं उस कर्म और उस कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार मुझे तुम तत्व वाला जानो। जो बंधन से युक्त कौन होता है? जिसके मन में फल तृष्णा होती है, जिसके मन में कामना होती है। अब ये जो श्लोक है 13वां श्लोक 4 अध्याय का, इसी का आश्रय लेकर के बहुत से पाश्चात्य विद्वान
और हमारे देश के भी उदारवादी गीता का प्रवचन करने वाले या पाठकों ने यह व्यवस्था बना दी कि कर्म से ही मनुष्य, कर्मणा व्यवस्था ही स्वीकार की जाती है, जन्मना नहीं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मनुष्य का जिस माता पिता से जन्म होगा वही उसकी जाति होगी। कर्म से वह मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है। छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटी जाति का भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति करेगा, गांव के लोग उसके श्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी जाति बदल दी जाए। जाति नहीं बदली जा सकती, उसको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। लोग कहेंगे देखो छोटी जाति का होते हुए भी ब्राह्मणों से अच्छा काम कर रहा है। गांव के लोग सम्मान करते हैं, अपने यहाँ सम्मान होता ही है। अपने लोगों ने तो सबको स्वीकार किया। कितने बड़े बड़े कवि, बहुत से महात्मा जो ब्राह्मण नहीं हैं, उन सबका सम्मान होता है अपने देश में। हम लोग भी उनके दोहा, उनके प्रवचन बीच बीच में कोट करते हैं, है ना। कबीरा कुआं तो एक है, पनिहारनी अनेक, हाँ, बर्तन सब न्यारे भये, पानी उनमें एक। तो कबीरदास जी का उदाहरण दिया ना। तो इसी तरह से दूसरों का भी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी का उदाहरण देते हैं सब लोग। तो जो अच्छा करेगा उसका सम्मान होना ही है। यहाँ तो कर्म की बात हो रही है कि किसको क्या करना चाहिए, किसका क्या स्वधर्म है। अपने धर्म का त्याग करके अगर ब्राह्मण ठीक नहीं करता है, ब्राह्मण का धर्म का पालन नहीं करता है, तो जो ब्राह्मण की पूजा करने वाले हैं वही लोग उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। कहते हैं कि देखो ब्राह्मण होते हुए भी कैसा निकृष्ट काम करता है, यानी ब्राह्मण होकर के भी चोरी करता है। એનો अर्थ શું છે कि ब्राह्मण ने चोरी नहीं करवानी છે, नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। राजा होकर के चोरी करता है, इसका क्या अर्थ है? राजा को चोरी नहीं करना चाहिए। यही बातें समझने की होती हैं, है ना। गौ माता गाय को बछड़ी का जन्म होगा तो गौ माता जन्म से गौ माता होगी कि कर्म से गौ माता होगी? कितनी सरल बात है। आप देख, आपकी आंख होगी तब आप देख। आंख का कर्म क्या है? आंख कर्म है देखना। तो आंख होगी पहले तब देखेगी कि देखोगे तब आंख होगी? तो जन्म हो गया ना आंख का। जब आंख का जन्म होगा तभी तो ये घड़े, इसको क्या बोलते हैं, रिमोल्ड देखोगे। जब आंख का जन्म होगा तभी तो ये देखेगा। तो आंख पहले होगी तब ना इसको देखोगे आप। इसी तरह से जो लोग नहीं, और भेद कहाँ नहीं है? भेदः पशूनाम शतुपादपानाम, वृक्षों में भेद है। लोग समझते हैं कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन्हीं में आपस में भेद है। हाँ हाँ, भेदः पशूनाम शतुपादपानाम, पादप यानी वृक्ष, पैरों से जो पीते हैं उनको पादप कहते हैं। वृक्ष झाड़ जो है पैरों से पीता है धरती के रस को, इसलिए उसको पादप कहते हैं। खगेषु भेदः किलवाह्य भेदः, पक्षियों में भेद है। मोर के पंख में रंग किसने भर दिए, है ना। मयूराश्चित्रिता ये न, मयूर के पंखों में किसने कलर भरे हैं? ये भेद किसने, मयूर ने बनाया है? मयूर को पालने वाले ने बनाया है। कौआ को काला किसने किया? हंस को सफ़ेद किसने किया? ये भेद दिखाई नहीं पड़ता है? केवल मनुष्यों में भेद दिखाई पड़ता है। सारे मनुष्यों को एक कर दो। सारे मनुष्यों के विचार एक नहीं कर पा रहे हो आप। सारे मनुष्यों की जाति एक करने के लिए चले हैं। पाषाण भेदः, पत्थर का भेद आपके घर में ही है। नए मकान जिन लोगों ने बनाए हैं उनके घर में कितने प्रकार के पत्थर लगे हैं। कहीं मार्बल है, कहीं ग्रेनाइट है, कहीं मकराने का है, कहीं अंबाजी का है, कहीं
कई तरह तरह की टाइल्स आ गई। अब तो मोरबी में जाओ तो 1000 प्रकार की टाइल्स हैं, बनी हुई हैं। ये कौन कर रहा, कहाँ से ये भेद आ रहा है? पशुओं का भेद किसने निश्चित किया है? भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, ऊँटनी भी दूध देती है, हथनी भी दूध देती है। तो सब दूध देने वाले एक हो जाएंगे? सबको एक कर दोगे क्या? जितने दूध देने वाले हैं क्या उनको एक कर दोगे? सनातन धर्मियों के पीछे पड़े हैं सब नेता लोग भी। हाँ, सब जात पात मिटाओ। एक नारा लगा था बहुत पहले, चौका एक करो रे भाई। चौका जानते हो ना? भोजन, रसोई घर जहाँ बनता है, सब एक करो। अच्छा, अब जिनको नहीं मानना है, तो जिन्होंने होटलों में खा लिया तो चौका तो एक कर ही लिया उन्होंने। वहाँ हिंदू बना रहा है कि मुसलमान बना रहा है, कि बिना नहाए बना रहा है, कि स्नान करके बना रहा है, हाथ धो के बना रहा है, कि बिना हाथ धोए बना रहा है, जूठा है कि शुद्ध है, कहाँ विचार रह गया है? ये तो हमारा प्रवचन उन पे लागू होगा जो विचार से रह रहे हैं या रहना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि क्यों रहना चाहिए, उन्हीं पे लागू होगा। बाकी तो जो भ्रष्ट हो चुके हैं, एक बार जब मनुष्य गलती कर देता है तो फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करता है तो वैसी ही गलती उससे बार बार होती है, क्योंकि उसका स्वभाव एक बार बिगड़ चुका तो बिगड़ते ही जाता है, फिर अनर्थ ही करता रहता है। प्रयास यह करना चाहिए कि हम अनर्थ की ओर हमारी वृत्तियां ना जावें, है ना। आभ्यंतरो भस्मसियोपि भेदाः, ये सब भेद हैं। यथा छांदोग्य उपनिषद में आया है, यथा ही रमणीयाचरणा अभ्यासो योनिमापद्येरन ब्राह्मण योनिम्बा क्षत्रिय योनिम्बा वैश्य योनिम्बा बाथ कपूयाचरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिमापद्येरन स्वयोनिम्बा शूकर योनिम्बा चांडाल योनिम्बा। अच्छे अच्छे काम करो भैया, सब प्रमोशन होता जाए ऊपर 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 ऊपर। जिसके लिए जो काम बताया गया है, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो स्वकर्म है, जब उसका वह पालन करेगा तो उससे ऊपर वाली योनि में जाएगा। फिर वहाँ अच्छा काम करेगा तो उससे ऊपर वाले शरीर में जाएगा। उससे अच्छा काम, उसमें स्वधर्म का पालन करेगा तो उससे ऊपर वाले शरीर में जाएगा, है ना। इसलिए जिसके लिए जो निर्देश शास्त्रों में दिया गया है उसका उसे पालन करना चाहिए। अपने यहाँ तो लोग ब्राह्मणों को उलाहना देते हैं, शास्त्रों को उलाहना देते हैं, वेदों को उलाहना देते हैं। सबको नमस्कार किया गया है। वो उसमें अष्टाध्यायी में पाठ करते हो ना तुम लोग, रथकारेभ्यश्च नमः, याद है? कुलालेभ्यः नमः, कर्मा, इनके अर्थ ही नहीं जानते और बस वेदों को गाली दे रहे हैं। हम वेद पढ़ने वालों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं कि शास्त्रों ने ब्राह्मणों ने शास्त्र बना लिए। ब्राह्मण शास्त्र बनाते तो अपने पक्ष में बनाते ना। ब्राह्मण दरिद्री क्यों रहता, फिर निर्धन क्यों रहता? यही लिख देता कि सारे तीनों वर्णों के लोग धन इकट्ठा करके ब्राह्मणों को अर्पण करें, नहीं। लेकिन ब्राह्मण के लिए तो लिखा गया सिलोंच वृत्त्या। किसान जब खेत काट करके फसल को ले जाए, उसमें जो दाने गिर जाएं उनको बीन करके खाए, उनको उठा करके। भिक्षावृत्ति का आदेश ब्राह्मण को है। धनी ब्राह्मण को भी भिक्षावृत्ति करने का आदेश है। ये बात, इन बातों को कोई अब समझने वाला हो तो समझाएं, उनको शास्त्र खोलें, प्रमाण दें। कुछ समझना नहीं चाहते हैं, बस केवल नौकरी लग जाए बेटा की और फर्स्ट क्लास पास हो जाए, यही पूछने के लिए आते हैं। इन प्रश्नों की जिज्ञासा हो तो उनको समझाया जाए। तो कर्मणा जाति वालों को ये समझना चाहिए कि बैल जो होता है, बैल का कर्म क्या है? खेत को जोतना, हल चलाना। पुराने लोग जानते होंगे, अब तो ट्रैक्टर आ गए। तो बैल का काम है हल जोतना, खेत में जोत करना, खेड़ करना, खेड़ करते हैं, ठीक है। जब बैल बुढ़ा हो जाता है
तो फिर खेड़ करता नहीं है, वो नहीं कर सकता ना, तो बैल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जन्म से जाति हो गई ना, जन्म से जाति हो गई कि नहीं हुई? तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी सबका स्वागत किया गया है ना। मंत्रों में भी शिल्पकार का स्वागत है, रथ निर्माण करने वाले का स्वागत होता है, कुंभकार का, रुद्र रूप से उसको नमस्कार करते हैं, वन पर्वत में विचरण करने वाले निषाद को नमस्कार है, पक्षियों को नमस्कार है, रुद्रों को नमस्कार है, मृगों की कामना करने वालों को नमस्कार है, रुद्र को नमस्कार है। और पीलवान माने जो हाथी का महावत होता है उसको नमस्कार किया जा रहा है। ये भी अष्टाध्यायी में है, शायद कौन से अध्याय में है? हाँ? पंचम अध्याय में होगा। हाँ, पंचम में, रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय देखना चाहिए। गोपाल को नमस्कार है, जो गायों का पालन कर रहे हैं उनको नमस्कार किया जा रहा है। अजपाल यानी अहीर, बकरी पालने वाले को नमस्कार किया जा रहा है। गड़रिया को नमस्कार किया जाता है, सुराकार को नमस्कार किया जाता है। हाँ, ब्राह्मणों समुखमासीत, जो व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं मानता है, जिसका जीवन शास्त्रीय नहीं है, वही तो नास्तिक है। नास्तिक कौन है? जो इन बातों को नहीं मानता वो नास्तिक है। यही तो नास्तिक आस्तिक का एक दिन प्रवचन किया था। तो पुनर्जन्म होता है, ये व्यवस्था कहाँ से मालूम पड़ेगी? शास्त्र से ही मालूम पड़ेगी कि जन्मांतर होता है। उसका क्या फल होगा? इस व्यवस्था को मानने का फल क्या होगा? कि हमसे अपराध नहीं होगा। इस काम को करने से ये पाप लगेगा, इस पाप से हम नीचे के शरीर में जाएंगे, नीचे की योनि में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे, तो हम वह अपराध नहीं करेंगे। इसलिए इनका ज्ञान होना चाहिए, इनका ज्ञान आवश्यक है। जन्म के मूल में कर्म है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने शास्त्रों का निर्माण करके अन्य जातियों का अपमान किया है। यह आरोप भी उनका ठीक नहीं है। पुराणों की रचना करने वाले कौन हैं? देश पर शासन करने वाले कौन हैं? इन सब बातों को समझे बिना ही सैकड़ों वर्ष तक शासन देश का किसके हाथ में रहा? कोई एक दो अपवाद छोड़ करके ब्राह्मण कहाँ राजा थे? हाँ, राजाओं को दिशा निर्देश करने में उनकी भूमिका होती थी। आचार्यत्वेन राज्यसभा में उनकी धार्मिक मामलों में उनकी आज्ञा का पालन राजा किया करता था। फिर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, शास्त्रों ने अत्याचार किया, मनुस्मृति ने अत्याचार किया, ये आरोप ब्राह्मणों पर कैसे लगाया जा सकता है? राजा थे क्या ब्राह्मण? फिर कहीं एक दो चार जगह राजपद उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी 75 साल पहले तो अपने देश में 565 राजा थे। 565 राजाओं की लिस्ट आप देख लो, कितने ब्राह्मण राजा हैं उसमें, और क्षत्रियों का ही राज्य रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्मपूर्वक प्रजा को पालन करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम जरूर किया। तुलसीदास जी पर इसलिए आरोप लगाते हैं लोग कि वो ब्राह्मण थे। ऐसी ही बातें दूसरे कवियों ने की है, उनको नहीं कहेंगे, है ना। कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, रहीमन बे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाएं उनके पहले बे मरे, जो जिन मुख निकषत नाही, है ना। ये रहीमन के दोहे हैं। सबको स्वीकार करने वाला हमारा देश है। सब आ करके यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, और हमारा जो मूल धर्म है यहाँ का, जो धरती को धारण करता है, धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, उसी पे आक्षेप करेंगे। हमारा भोजन करके हमको ही गाली देंगे। इससे बड़ी कृतघ्नता और क्या हो सकती है। इसलिए जाति पाति हमारे धर्म पालन करने के लिए है, कराने के लिए है, किसी से विवाद या झगड़ा करने के लिए नहीं है। स्वधर्म का पालन करने का विधान। जाति के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। यही हमारा गौरव है, यही हमारा गौरव है, यही हमारी श्रेष्ठता है।
और जाति कहाँ नहीं है? जैन समाज में जाति नहीं है क्या? वहाँ भी जाति है। जो लोग जानते होंगे, जैन समाज से जुड़े होंगे, वो जानते हैं श्वेतांबर, दिगंबर, अलग अलग वहाँ भी जातियाँ हैं, है ना। बौद्धों में भी जाति हैं, हीनयान वगैरह, उनमें भी जातियाँ हैं। तो धर्म का क्या है? धर्म के संबंध में अगर धर्म के कई अर्थ में से एक अर्थ लें तो धर्म का एक अर्थ संज्ञा भी होता है, और जो सनातन धर्म है उसका अर्थ है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। धर्म का वह लक्षण है, और धर्म जीव का लक्षण है। धर्म जीव का लक्षण है, धर्म का पालन करना ये हमारा लक्षण है। जैसे संप्रदाय का लक्षण है, संप्रदाय का अर्थ है परंपरा का पालन करना, रीति रिवाज का पालन करना, अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करना। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी हैं, वहाँ भी तो है विभाग। ईसाइयों में रोम है और एक और हैं, कैथोलिक कहाँ नहीं है? तो हमारे जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस वंश में हम पैदा किए हुए हैं, उसी वंश को नष्ट करने के लिए हमारे ही नेता हमसे कहते हैं। आया समझ में? जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस वंश में पैदा हुए हैं, जिस माता पिता से पैदा हुए हैं, वही नेता कह रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए और जाति पाति तोड़ देना चाहिए। सबको एक हो जाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। कैसे एक हो जाएं, पहले कोई तैयारी करी है? आप लोग नहीं कॉलोनी बनाते तो प्रोजेक्ट बनाते हो, तो एक होने का क्या फार्मूला है हमारे पास? एक पिता के 4 बेटों को तो एक करके बताओ पहले। चारों के चेहरा एक कर दो, चारों के विचार एक कर दो। एक बड़े पद पर बैठा हुआ है एक बेटा, दूसरा बेटा उसी की अदालत में चपरासी बना हुआ है। ये कौन कर रहा है? ये ब्राह्मण कर रहे हैं, वेद कर रहे हैं, शास्त्र कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये भेद कहाँ से आ रहा है? इन बातों को, ज्ञान और अज्ञान कहाँ से आ रहा है? कौन कर रहा है? वेद शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान आना चाहिए। अज्ञान को नष्ट करने के लिए वेद शास्त्र हैं, लेकिन लोगों में अज्ञान है। आप लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। कौन कर रहा है? ये ब्राह्मण कर रहे हैं, ऐसा वेद शास्त्र कर रहे हैं, जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं धर्मशास्त्रों के। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। होता क्या है, आप लोग क्यों प्रभावित हो जाते हो? क्योंकि जिनकी संख्या कम है उनमें एकता हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो धर्म के कारण एक हैं। बहुत अच्छे से समझना, आपको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो धर्म के कारण एक हैं। अगर वो धर्म के कारण होते तो बांग्लादेश में मारकाट होती। हिंदू तो नहीं मार रहे ना, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू नहीं मार रहे हैं वहाँ तो मुसलमान ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जितने बम विस्फोट हुए वो मुसलमानों ने ही किए। अफ़गानिस्तान की क्या दुर्गति हुई है, ईरान इराक में क्या हो रहा है, वहाँ तो दूसरा कोई समाज, उन्हीं की समाज के लोग हैं, उन्हीं के धर्म के लोग हैं, वो एकजुट हो जाते हैं कम संख्या के कारण, भयभीत होने के कारण, और हम लोगों को डरवाने के लिए। इसमें जाति पाति बाधक नहीं है। बहुत लोग यही आक्षेप करते हैं कि जाति पाति के कारण हिंदू कमज़ोर हो रहा है। उनके संगठन का कारण धर्म नहीं है, संख्या कम होना ही उनका कारण है। एकता का कारण यदि धर्म होता तो जगह जगह ये लोग आपस में अपने ही धर्मावलंबियों को न मारते, अपनी ही प्रजा को वहीं के लोग मार रहे हैं। इन बातों को समझे बिना ही ये बात कहते हैं। अग्रजन्मा और अंतजन्मा, बड़ा भाई छोटा भाई, हमारे यहाँ तो सबका स्वागत होता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, है ना। सारी पृथ्वी के लोग भारत की ओर, भारत की संस्कृति का अनुकरण करते हैं कि भारत में ऐसी क्या विशेषता है कि धर्म का इतनी कट्टरता के साथ
निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पालन किया जाता है तो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उसका फल प्राप्त करने के लिए ईश्वर उन्हें तत्तद योनियों में उनको व्यवस्थित करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेश्च विज्ञस्वराट अर्थेषु विज्ञस्वराट। सृष्टि की रचना मनमाने ढंग से नहीं करता परमात्मा, जानबूझ के करता है। चींटी को बनाया, कीड़ी को बनाया तो उसके भोजन का इंतजाम किया उन्होंने। हाथी को बनाया परमात्मा ने तो उसके भोजन का इंतजाम किया। हाथी को मन भर चाहिए, चींटी को कण भर चाहिए, दोनों का इंतजाम किया। चींटी को इतना सा एक राई के दाने बराबर शक्कर का टुकड़ा 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। ऐसा ही उसका उदर, उसकी जठराग्नि। और हाथी का आपको पता ही है, अपने जगन्नाथ जी मंदिर में हाथी हैं, है ना, कितना खाते हैं दिन भर में। तो ये सब वर्ण व्यवस्था जो है, ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, बड़ा आक्षेप लोग करते हैं, इसलिए हमने सोचा विस्तार में रात में ही लिखा हमने फिर रात में ही लिखा, सब 11:15 बजे कि श्लोक आया है तो इसका मौका है विवेचन कर देते हैं। तो मनुष्य के सिवाय देवता, पितर, तिर्यक आदि की रचना भी परमात्मा ने ही की है। तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम, यह पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। हाँ, अच्छा, पक्षियों में जाती है। पक्षियों में जो कबूतर है ना, कबूतर, उसको ब्राह्मण कहा गया है। उसकी भी जाति है, वो ब्राह्मण जाति का है। जो बाज है उसको क्षत्रिय कहा गया है, जो चील है उसको वैश्य कहा गया है। और ऐसे ऐसे सबका अलग अलग। वृक्षों में जो पीपल है, पीपल को ब्राह्मण कहा गया है, पीपल ब्राह्मण है। इस अश्वत्थ की पूजा होती है ना, इस तरह से वृक्षों का भी। नीम को क्षत्रिय कहा गया है, डंडा, कड़वी होती है ना नीम। गड़बड़ करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, दंड मिलेगा ये क्षत्रिय है ना। शासन करना क्षत्रिय का धर्म है, वहाँ दोष नहीं लगता, उसको पाप नहीं लगता। मजिस्ट्रेट फांसी की सज़ा देता है, उनको पाप नहीं लगता। अपराधी को दिया है तो, हाँ ये भी सुन लो साहब को पता है खूब, त्रिपाठी जी को खूब मालूम है, त्रिपाठी है ना। त्रिवेदी, वेदत्रय पाठ करने वाले। तो अपने कर्मों को दिव्य बनाने के लिए जब ब्राह्मण माता पिता से बालक जन्म लेगा तब उसमें उपनयन का विधान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उपनयन करने से ब्राह्मण हो जाएगा, उसमें वेदों का अधिकार लाने के लिए उपनयन कराया जाता है। ये भी लोगों को बहुत भ्रम है। भगवान कहते हैं जीव भी अनादि है, उसके कर्म भी अनादि हैं। एतदर्थ गुण कर्म विभाग भी अनादि है। चारों का कर्ता मैं हूँ। मया तेनैव उपादानेन भूतेन सृष्टा, मैं तो सर्वोपादान हूँ। गुण कर्म तो मात्र निमित्त हैं। विभाग सह, कर्म विभाग मैंने वैश्वानर बन करके, तेजस बन करके, प्राज्ञ बन करके, तुरीय बन करके, तुरीय बन करके मैंने ब्राह्मण की रचना की, प्राज्ञ बन करके क्षत्रिय की रचना की, तेजस बन करके वैश्य की रचना की। ब्राह्मणानाम इसलिए कहा गया, ब्राह्मणानाम तपोज्ञानम क्षत्रियाणां च रक्षणम वैश्यस्य च तपोवार्तः तपः शूद्रस्य सेवनम। इसलिए जन्मना जाति होनी चाहिए, यही बात मुख्य है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है ना। जो ब्रह्म को जान लेगा वहाँ कुछ नहीं है, फिर वहाँ तो मनुष्य ही नहीं होगा, वो ब्राह्मण कहाँ। नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ नहीं होगा, ना स्त्री होगी ना पुरुष होगी, वहाँ कुछ लागू नहीं होगा, दोनों सबसे ऊपर हो जाएगा वो। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म उदारवादी जो वेदांती होते हैं, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण। जब ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण तो छोटा पद है ना,
ब्रह्म से छोटा ही ब्राह्मण है, तो फिर आप अपना पतन क्यों करना चाहते हो? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में क्यों आना चाहते हो? आप तो मनुष्य ही नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो गया, मनुष्य से ऊपर हो गया जो ब्रह्म को जानेगा। तो और अगर ये मान भी लें कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, तो वो कर्म से ब्राह्मण हो जाएगा, कर्म से ब्राह्मण होगा, जाति से ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, ब्राह्मण जैसा हो जाएगा। सही घटना बताते हैं। कोरोना में एक के पिताजी चले गए, बालक रो रहा था, तो गांव के लोग समझाते ही हैं। बालक पढ़ा लिखा था, बड़ा हो गया था, तो पड़ोसी के जो इसको अंकल कहता था, उसने समझाया कि बेटा अब क्या कर सकते हो, तो जो होना था तो हो गया, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ। तो बेटे ने कहा कि कोई काम होगा तो आपको बताऊंगा चाचा, लेकिन पिता तो पिता होता है। आ गया, समझ में आ गया? तो ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, पिता जैसा हो जाएगा, वो पिता नहीं होगा। अंकल, बाजू वाला जो अंकल हो, वो पिता नहीं हो सकता है। पिता जैसा हो जाएगा वो, क्योंकि पालक को भी पिता माना है अपने यहाँ, पालने वाले को भी पिता कहते हैं, जन्म देने वाले को भी पिता कहते हैं, उपदेश देने वाले को भी पिता कहते हैं। इसी तरह से तुलसी बिल्वपत्र खुद के लिए वनस्पति हैं, लेकिन हमारे लिए देव हैं। तुलसी हमारे लिए माँ है, तुलसी माता बोलते हैं ना, लेकिन खुद के लिए तो वो वृक्ष ही है ना, स्वयं के लिए। अच्छा, दूसरा समझ लिए जाति का। आम का केरी लेकर के आप आए, आम लेकर के आए, तो आम सड़ गया, तो क्या बोलेंगे आप नौकर से? सड़े हुए आम को फेंक दो या डस्टबिन में डाल दो, ये बोलेंगे ना? आम तो बोलना ही पड़ेगा। सड़ी केरी को फेंक दो, तो केरी शब्द का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया, उसमें ब्राह्मण शब्द तो लगाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वो ब्राह्मण होगा कैसे? यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। जैसे लकड़ी के हाथी को हाथी कहते हैं, वो हाथी होता नहीं है। इसी तरह से जिसने ब्राह्मण धर्म का त्याग कर दिया, वो जाति से तो ब्राह्मण रहेगा, लेकिन कर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। कर्महीन अपूज्य ब्राह्मण ब्राह्मण ही माना जाएगा, लेकिन उसमें ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था का ये सिद्धांत है कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। जैसा जैसा शरीर प्राप्त हुआ, हमने उसको वैसा वैसा मान लिया। मतलब जाति, जिस जाति वालों ने हमको जन्म दिया, हमारी वही जाति होगी। जीव आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना। धर्म परिवर्तन वाले इसी बात को तो नहीं समझते हैं। मदर टेरेसा ने कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, हम ईश्वर के दर्शन करा देंगे। उस समय 40,000 लोग चले गए, धर्म परिवर्तन कर लिया। उस 40,000 लोगों को जंतर मंतर कोई जगह है दिल्ली में, वहाँ ले जाके बैठा दिया आंदोलन करने के लिए, आरक्षण दो। ये उपयोग हो रहा है धर्म परिवर्तन। एना माटे तमे धर्म परिवर्तन कर्या हता, आरक्षण माटे, कि हमारे धर्म में कोई खोट है, कोई कमी है, हमारे हनुमान जी गणेश जी में कोई कमी है, तो तुम्हें दूसरे देवता की आवश्यकता है। जहाँ जिस धर्म में हम हैं, निष्ठापूर्वक हमें उसी का पालन करना चाहिए। मृत्यु पर्यंत स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावह। धर्म त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस धर्म में हम हैं, जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, यदि उस धर्म में हमें कुछ नहीं मिला, तो दूसरे के धर्म को हम स्वीकार कर लेंगे, वहाँ मिल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन आपको एफिडेविट देगा कि हमारे धर्म में तुम्हें वह सुख मिल जाएगा जो हिंदू धर्म में नहीं मिल रहा है? दुनिया तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ओर देख रहे हैं
कि सनातन धर्म में ऐसी कौन सी विधा है, कौन सी व्यवस्था है कि 4 बजे रात को कपकपाती दिसंबर की ठंड में नाक बंद करके हिंदू गंगा जी में 3 बार डुबकी लगा रहा है, हर हर गंगे कर रहा है। क्या मिलता है उसको, क्या मिलता है? हमारे गुरुजी से एक अंग्रेज ने यही पूछा, कुंभ में हम लोग 24 साल पहले जो कुंभ हुआ था उसकी बात है। गुरुजी ने कहा, समझाने से आप समझोगे नहीं, हमसे कहा है कि इसको ले जाओ, नाक बंद करके डुबकी लगवा के आओ। तो गंगा जी को छोड़ो, वहीं कांपने लगा वो। उसका पैंट ऐसा हो रहा था। ये डायस सिस्टम शुरू हुआ है ना बोलने वाले का, वो अंग्रेज़ों के समय से हुआ है। क्यों हुआ है? बोलना उलना तो आता नहीं था। हमारे यहाँ तो हजारों लाखों साल से बोल रहे हैं। उनके पैर कांपते थे, तो कांपते हुए पैर पब्लिक को न दिखें तो उन्होंने वो लगाया। हमारे यहाँ तो 6-6 घंटा लेक्चर देने वाले लोग बैठे हैं, 6-6 घंटा लगातार बोलते रहेंगे बिना ग्रंथ के। ये भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों का ज्ञान और विज्ञान, यही पूरे विश्व में हमारी श्रेष्ठता को प्रदान करता है। स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि आप प्रथम ब्राह्मण माता पिता से जन्म लेंगे, तभी ब्राह्मण के तदनुरूप कर्म करेंगे। और इसका दूसरा उदाहरण दिया कि पहले आप शिक्षित होंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, तब अध्यापक बनेंगे, कि पहले अध्यापक बनेंगे फिर बीएड करेंगे? अधिकार कैसे आया? अधिकार की बात चल रही है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय का अधिकार जन्म से जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो पहले आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे तब कलेक्टर बनेंगे, कि कलेक्टर बन करके यूपीएससी की परीक्षा देंगे? ये नियम तो अभी लागू है ना देश में हमारे। पहले आप ब्राह्मण माता पिता से जन्म लेंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे, तब आपका वेदों में अधिकार आएगा। ये ब्राह्मणों को भी समझ लेना चाहिए। जब तक आप अपने बालक का उपनयन नहीं करते, जनेऊ नहीं कराते, यज्ञोपवीत नहीं कराते, संध्या बंदन गायत्री की माला नहीं करता, तब तक उसको वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है। એવું છે ना? तुम्हारे पाठशाला में ऐसे ही है ना? तो इनके विद्यालय में जब हम 200 विद्यार्थी हैं इनके यहाँ, तो वो भर्ती होते हैं तो पहली साल उनको वेद नहीं पढ़ाया जाता है। जब यज्ञोपवीत उनका हो जाए, यज्ञोपवीत मुहूर्त में होता है, कभी भी नहीं हो सकता है, तो जब यज्ञोपवीत उनका हो जाता है मुहूर्त में, उसके बाद वो वेद पाठ, उसके पहले साहित्य वगैरह पढ़ेंगे, व्याकरण, साहित्य, दूसरे। अब लोग बड़ा कहते इससे क्या मिलता है। हाँ, मिश्री खा के देखो तो पता चले क्या मिलता है, मिश्री का स्वाद कैसा है तुम्हें पता चले, है ना। इसलिए गुण कर्म से यदि जाति मानेंगे तो अकेले मनुष्य पर लागू नहीं होगा। गेहूं चोखा के सड़ जाने पर भी वह गेहूं चोखा ही रहता है, वही कहा जाता है उसको। वृद्ध बैल में कोई क्रिया नहीं होती है, फिर भी उसको बैल ही कहते हैं। हाँ, जिस मनुष्य ने 90 साल तक काम किया और 100 साल की आयु हो गई उसकी, और 10 साल से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो मनुष्य रहेगा कि नहीं रहेगा? और कुछ कहने लगोगे उसको, मनुष्य ही कहा जाएगा उसको। इसलिए संपूर्ण व्यवहार जन्म जाति से हो रहा है। यज्ञोपवीत जो होता है वो द्विजत्व की प्राप्ति के लिए होता है, द्विजत्व की प्राप्ति के लिए यज्ञोपवीत होता है। तो ये बात समझनी चाहिए। तो यहाँ ये बात बताई जा रही थी कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों की रचना मैंने की है। अग्रजन्मा और अंतजन्मा, इस तरह से बहुत सरल करने की हमने कोशिश की। फिर भी किसी की समझ में ना आया हो तो हम शास्त्रों का आश्रय लेकर के उसे प्रमाण के सहायता समझा सकते हैं। व्यवहार में भी आप लोग बहुत सी व्यवहार की बातें इसलिए आपको बताई कि शास्त्र में गति नहीं है, तो व्यवहार से ही आप समझ लें, व्यवहार से ही आप समझ लें।
तो जल्दी समझ में आ जाता है। सबके अधिकार बिल्कुल व्यवहार में भी अलग अलग हैं, है ना। अदालत के द्वारा आदेश होता है, किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो जो फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं और जो पुलिस वाले हैं, जो कारागार और अदालत के बीच में लाने ले जाने का काम करते हैं, वो फांसी नहीं दे सकते हैं। उनके लिए एक व्यक्ति अलग से ही नियुक्त है, उसी को अधिकार है, उसी को अधिकार है। तो अधिकार तो सर्वत्र प्रयोग कर रहे हैं, सब जगह हो रहा है, शास्त्र में क्यों नहीं होगा? शास्त्रों का विरोध करते हैं लोग। इसलिए नेताओं के अधूरे ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो नेता सही में पढ़ा लिखा हो, उससे पहले नेता शब्द का ही अर्थ समझ लो, तो समझ लेना कि ये पढ़ा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुमत प्रमाण नहीं है। ये शासन नहीं है कि बहुमत के आधार पर राजा बन जाओगे आप, वो शासन में चलेगा। आज के शासन 75 साल से जो शासन हो रहा है, उसका आश्रय बहुमत है। प्रजा जिसको अधिक मत दे दे वो राजा हो जाता है। धर्मशास्त्र में ये नहीं हो सकता है कि 1 लाख लोग कहने लगे खड़े होकर के कि चंद्रमा सूर्य है और सूर्य चंद्रमा है, हम नहीं स्वीकार करने वाले। वहाँ बहुमत नहीं मिलेगा। चत्वारो वेद धर्मज्ञाः, भले ही 4 हों लेकिन धर्मज्ञ हों, धर्मशास्त्र के जानने वाले हों। यम ब्रूते सह धर्मा, वो जो कहें वही धर्म है। स्यादेको वाद्यवित्तमः, एक अध्यात्मवित्त लाखों मूर्खों को का मार्गदर्शन कर सकता है। अव्रतानाम अमंत्राणाम जातिमात्रोपजीविनाम सहस्त्रशा समेतानाम परिशत्तम न विद्यते। लाखों करोड़ों मूर्ख मिलकर के भी एक अज्ञानी के ज्ञान को दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष लाखों करोड़ों के अज्ञान को दूर कर सकता है। लाखों नेत्र विहीन लोग एक नेत्रज्ञ को नदी पार नहीं करा सकते, लेकिन एक व्यक्ति आँख है जिसकी दोनों आँखें हैं, वो 1 लाख लोगों को हाथ पकड़ करके नदी पार करा सकता है। इसलिए यहाँ बहुमत प्रमाण नहीं चलेगा, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। प्रामाण्य बुद्धि वेदेषु। इसलिए हमारे वेद शास्त्र ही हमारे जीवन और हमारे जीवन की कसौटी हैं। हम उसके अनुसार जब जीवन यापन करते थे तो सुखी थे। आज जो लोग करते हैं वो भी सुखी हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। आधुनिकता के प्रवाह में, ये वेगवती जल की धारा के प्रवाह में सब प्रवाहित होते जा रहे हैं, इसलिए अव्यवस्थित होते जा रहे हैं। जीवन तो हमारा है, जीवन हमारा चल भी रहा है, लेकिन हम पराधीन हो गए हैं, पराधीनता हो गई है। रोग के वश में हो गए हैं, काम के वश में हो गए हैं, धन के वश में हो गए हैं, इंद्रियों के वश में हो गए हैं, जबकि ये सब हमारे लिए हैं। उल्टा हो गया, हम इनके लिए हो गए हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। इंद्रियों के वश में नहीं होना है हमें, हमारे बस में इंद्रियां होनी चाहिए। हमारे जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियां हैं। जीवन किस लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ईश्वर को जानने के लिए जीवन है। रोटी कपड़ा मकान के, रोटी कपड़ा मकान जिनके नहीं है वो भी जिंदा है। पशु पक्षी कौआ कहाँ इनके मकान है, कहाँ इनके फार्म हाउस हैं? जिंदा हैं, चल रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है। मछली कौन से फ्लैट में रहती है, का जीवन चल रहा है। हमें तो कितनी भगवान ने कृपा की है। मनुष्य का देह दिया, मकान दिया, शरीर के संचालन के लिए भोजन दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छा गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, क्या चाहिए इसके अतिरिक्त? क्या चाहिए, है ना। जब इतना सब मिल गया है तो जिसने इतना सब दिया है, जिसने इतना सब दिया है उसको जानना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, ताकि हमारी उन्नति होती रहे, हम आगे बढ़ते रहें और हमारा पतन ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या आक्षेप कर दिया अर्जुन ने? जिन कर्मों, भगवान कह रहे हैं, नहीं अर्जुन नहीं, भगवान कह रहे हैं, येषां तु कर्मणाम कर्तारम माम मन्यसे, जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो
वास्तव में मैं अकर्ता ही हूँ, मैं करता नहीं हूँ। क्यों? कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कोई चाह नहीं है। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वो शाहों का शाह। राजा कौन है? शाहनशाह कौन है? शाहनशाह कौन है? सबसे बड़ा कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही पूरा है। जिसको हर 5 साल में मंत्री होना है, एमएलए होना है, एमपी होना है, वो तो शाह नहीं, वो तो हमारे सेवक हैं। राजा कैसे हो सकते हो? जो बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। स्लोगन समझा? तो प्रजा के सेवक हो आप। आपने कैसे लाल लाइट लगा ली? सेवक तो लाल लाइट नहीं लगाता, नहीं, उसको 50 शैडो नहीं मिलते उसको। जिसने बनाया है उसको नहीं मिलते, जो बना है उसको मिल गए। इसलिए जो बना है वो बना रहे। वो बना है, खूब अच्छी बात है, कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भाग्य है, प्रजा ने तुमको राजा बनाया। लेकिन तुम राजा बने रहो, ये तदर्थ तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा अधिकार है, जो आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है? आपने जिसकी शपथ लेकर के सदस्यता ग्रहण की है वही आपका कर्तव्य है, वही आपका कर्तव्य है। कर्तव्य से भी फल की प्राप्ति होती है, तो वो करते रहेंगे। तो बहुत से सांसद, एमपी, एमएलए आपने देखे होंगे कि 5 बार, 8 बार, 9 बार, हाँ नहीं आया था समाचार पत्र में कि 9 बार से कभी नहीं हारे। वो बने रहते हैं, वो बने रहते हैं। उनको ये उंगली मत नहीं देती, उनको ये मत देता है अंतःकरण कि इन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, हमारे लिए, हमारी जाति के लिए, हमारे गांव के लिए किया, इसलिए इनको जिताओ। ये वो योग्यता, वो कर्तव्य, वो अधिकार हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है हमें। न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहादि आरंभकत्वेन अहंकाराभावात् न च तेषां कर्मणां फलेषु में मम स्पृहा। स्पृहा माने तृष्णा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाह का कोई अंत नहीं है। चाहने वाला चला गया, चाह नहीं गई। एसाम तो संसारिणाम अहम कर्ता। इन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान रहता है। ये मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ। अर्जुन, मैंने पूरा संसार बनाया और मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। और इस मनुष्य ने 4 कमरे का मकान बनाया, 4 लोगों को भोजन कराया, तो पूरे गांव में डंडोरा पिटवाता है। गुजरात समाचार में फोटो छपती है कि मैंने कराया, आज उद्घाटन से मारे घरे पधारो। तो यह स्वागत करने के लिए, विधि करने के लिए बुलाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान से युक्त हो करके लोगों को दिखाने के लिए बुलाता है कि देखो मेरा पौरुष, देखो मेरा पुरुषार्थ देखो, तो वो उसके पतन का कारण है। ऐसा अभिमान जिनका रहता है एवं जिनकी इन कर्म और उन कर्मों में लालसा रहती है, उनके कर्म लिप्त करते हैं। उनके कर्म का फल उनसे लिपट जाता है, फिर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन तद अभावात नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, दोनों का अभाव होने के कारण मुझ में कोई कर्म या कर्म का फल लिप्त नहीं होता। एवं यह अन्यः अपि आत्मत्वेन अभिजानाति, इस प्रकार जो मुझे आत्म रूप से जान लेता है वह मुझे पा लेता है। न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा, ना तो मैं कर्म करता हूँ, न मैं कर्मों का करता हूँ, और न मुझे कर्मों का फल चाहिए।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं ने भगवान को प्राप्त करने वाले लोगों ने यह जानकर के कर्म किया, इसलिए तुम्हें भी अपने पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की